हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजय द गुरु में। आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस आपने एज अ सब्जेक्ट ले रखा है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और आज हम सीखेंगे कंप्यूटर साइंस में माई एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट। देखिए, जो बोर्ड ने बोर्ड ने जो सिलेबस रिड्यूस किया उसके बाद इसको 15 to 20 मार्क्स का, जो आपने, अगर आप अभी पेपर देने वाले हैं जो अभी पोस्टपोन हुए उनमें, या फिर आप नेक्स्ट ईयर जो 2022 में वो अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये। और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग तैयारी करेंगे, बेसिक से एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे, क्या है, कैसे डेटाबेस पे काम करते हैं, और एक एक चीज़ आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा अपना ट्यूटोरियल। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डेटाबेस की, ठीक है। डेटाबेस क्या रहता है, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जानिए। डेटाबेस सिस्टम जो है इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। जैसे अगर थोड़े प्रीवियस टाइम की बात करें, जब कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे, तो रिकॉर्ड हम क्या करते थे, रिकॉर्ड हम अपनी कॉपियों पे या रजिस्टर आया करते थे, उन पे रिकॉर्ड बनाया करते थे, ठीक है। आजकल क्या है, डेटाबेस में जो है, डेटाबेस सिस्टम जो है एक कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रेफर्ड एज द डेटाबेस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर इंटरप्राइज। अगर हम किसी ऑफिस में एम्प्लाई का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एम्प्लाई के और कंपनी के लिए होगा। अगर हम किसी स्कूल का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके बच्चों और वहाँ के जो उनको पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके लिए डेटाबेस तैयार होगा। तो एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज के लिए कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो है वो हमारा कहलाता है डेटाबेस। अब आपने देखा होगा कि ये वर्ड आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है डिजाइन टू स्टोर, रिट्रीव, डिफाइन एंड मैनेज डेटा इन द डेटाबेस। डीबीएमएस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आपने देखा होगा एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। हमारे कोर्स कंटेंट में जो है वो माई एसक्यूएल है। हमको माई एसक्यूएल पढ़ना है। आपको इस माई एसक्यूएल के बारे में A to Z जानकारी दी जाएगी, ठीक है। कैसे वर्क करेंगे, कैसे आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसमें कोडिंग करते हैं, कैसे इसमें कमांड लिखते हैं, कैसे कमांड चलाते हैं, ये सब आप सीखेंगे माई एसक्यूएल में। सब कुछ जो भी आपके कोर्स कंटेंट में है। ये डीबीएमएस की डेफिनेशन रहती है। डीबी डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है? डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेज अगर हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज रहता है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। डुप्लीकेसी ऑफ डेटा की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है, आपको हमने एक ब्लेज में भेजा, ठीक है, आपको हमने एक ब्लेज में भेजा और हमने कहा भाई, ठीक है, आपके 3 लोगों की टीम है और हमने आपसे बोला कि उस गांव के पर हर आदमी की इंफॉर्मेशन, हर पर्सन की इंफॉर्मेशन आप लिख के लाइए। आप मैनुअली लिख के लाते हैं और मैनुअली लिखने के बाद जब अगर आप रजिस्टर पे मैनुअली काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार किसी फैमिली की इंफॉर्मेशन एंटर हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैनुअली आप एक गांव में मान लीजिए 50,000 लोग थे और उनकी आप इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो जब इनकी उनकी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं तो वहां पे क्या है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस जब हम यूज कर रहे होते हैं तो अगर कोई ऐसा डुप्लीकेट डेटा आता है तो ये उसको रिड्यूस कर देता है, आपको इन्फॉर्म करता है, पहले बताता है कि ये डेटा रिपीट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं रिपीट नहीं, ये अलग है और वो डेटा अलग है जो पहले एंटर हो चुका है, तो आप उसको अलाउ कर देते हैं। अदरवाइज आपको पता चल जाता है कि ये डेटा रिपीट हो रहा है। फिर दूसरा रहता है हमारे पास कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी साथ में ही रहते हैं। जब डेटा आपका रिड्यूस होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी, तो डेटा आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल आपने एक मैनुअली रजिस्टर बना रखा है,
वो मैनुअली रजिस्टर आप अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोगों को अगर उसी टाइम एक टाइम में, ठीक है, उसी टाइम में उन 10 लोगों को उस रजिस्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप एक बार में एक ही पर्सन को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका डीबीएमएस आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपका इजीली जिन लोगों को भी डेटा की ज़रूरत है उन लोगों को आप डेटा एक बार में श्योर शेयर कर सकते हैं। इट इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, और ये डेटा सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है कि आपका डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सर्वर पे डेटा सेव रहता है, और जब डेटा सर्वर पर सेव रहता है तो वहाँ पे लॉसिंग ऑफ डेटा बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी डिवाइस में आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वर पे जो डेटा पड़ा हुआ है आप वहाँ से उसके बाद रिकवर कर सकते हैं, और बहुत सारे फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल की। किसकी बात करेंगे? रिलेशनल डेटा मॉडल की, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है बेसिकली? रिलेशनल डेटा मॉडल जो है ये आपका डेटा मॉडल है, रेफर करता है सेट ऑफ कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस बताता है कि कैसे डेटा आपका बनेगा, ठीक है, कैसे आपका डेटाबेस बनेगा, कैसे तैयार होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं, पहली सबसे चीज यहाँ पे जो रहती है वो ये रहती है, जो टेबल है, जो टेबल हम बनाते हैं इस टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे इस टेबल को रिलेशन बोला जाता है। डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने ये कुछ रूल्स बताए थे। डॉक्टर ई एफ कॉर्ड इन्होंने बताए थे कि किस रिलेशनल डेटा मॉडल का जो कॉन्सेप्ट था वो डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने दिया था, और कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है, ये इन्होंने बताया था। तो ये जो टेबल हमने स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट कर रखी है, ये स्टूडेंट नाम की टेबल जो है, टेबल इसमें रिलेशन है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज रिलेशन, तो रिलेशन अ टेबल स्टोरिंग लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज नोन एज रिलेशन, ठीक है। ये होता है आपका रिलेशन जो टेबल रहती है। इसके बाद जो आपके रहता है दूसरा चीज होता है टपल, जो इसमें रोज हैं। ये रोज जो इसमें बनी हुई है ये आपकी रहती है टपल्स, ठीक है। अ रो ऑफ अ रिलेशन इज जनरली रेफर्ड एज टपल। जो रो है रिलेशन में उसको हम बोलते हैं टपल। जितने भी आपके कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, जितने भी आप कॉलम देख पा रहे हैं, जो कॉलम रहते हैं, कॉलम इसके जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जितने भी इस रिलेशन में, रिलेशन या टेबल बोलो, रिलेशन में नंबर ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन इज नोन एज एट्रीब्यूट, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे वो उसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। ये तो बेसिक जानकारी हुई कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो है अ टेबल, एक डेटाबेस मॉडल में जो हम टेबल तैयार कर रहे हैं वो टेबल जो है उसको रिलेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ जो रोज रहती हैं, रोज को हम यहाँ टपल बोलते हैं, और कॉलम जो रहते हैं कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये तो बेसिक जानकारी रही। अगर इसी के आगे हम बात करते हैं तो इसमें आता है डिग्री। इसी में हम बात करते हैं तो डिग्री, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन, जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे, इसमें कितने एट्रीब्यूट है? ए वन, टू, थ्री, फोर, मतलब नंबर ऑफ कॉलम। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे वो उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो उसकी डिग्री कितनी है? इस रिलेशन की डिग्री 4 है। ऐसे ही इसमें रहता है कार्डिनलिटीज। कार्डिनलिटी क्या रहता है? कार्डिनलिटी है द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। जितने भी टपल्स रहेंगे, नंबर ऑफ रोज जितनी रहेंगी उस रिलेशन में, उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। वो हमारा कार्डिनलिटी कहलाता है। ये देखिए, ये आपका 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डिग्री और कार्डिनलिटी के बारे में। डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर आपको दे दिया जाएगा एक टेबल और उस टेबल में आपसे डिग्री और कार्डिनलिटी पूछी जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कीज की, ठीक है। कीज की बात करेंगे तो सबसे पहले कीज हमारे पास रहती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? रेफर्स सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। अगर इस टेबल को आप देखिए, इस टेबल को देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक रोल नंबर ही ऐसा है जो किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का
कॉमन नहीं हो सकता। बाकी नेम भी कॉमन हो सकते हैं, एज भी कॉमन हो सकती है, सिटी भी कॉमन हो सकती है। तो उस टेबल में हम प्राइमरी की बनाएंगे रोल नंबर को, ठीक है। प्राइमरी की बनानी होती है हमें जब भी हम क्या कहते हैं अपना डेटाबेस तैयार कर रहे होते हैं, टेबल बना रहे होते हैं, तो हमको प्राइमरी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी की रहती है, ये बेसिक जानकारी 1 लाइन डेफिनेशंस हैं और एग्जाम में आपके ऐसे ही पूछी जाती है। एक एक लाइन की, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, बस आप लर्न करते रहिए और लिखते रहिए साथ साथ में। तो कैंडिडेट की रहता है, कैंडिडेट की जो रहता है ये हम कभी बनाते नहीं हैं, हम हमेशा दो ही की बनाते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की। ये कीज जो होती हैं सिर्फ डेफिनेशन के लिए, याद रखने के लिए रहती हैं कभी कभी। ऑल द एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की। अगर कोई रिलेशन है, उस रिलेशन में जिन जिन एट्रीब्यूट्स को, जिन जिन कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जिन जिन कॉलम्स को, जिन जिन एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, वो सारी की कैंडिडेट की कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे रोल नंबर और नेम दोनों को हम प्राइमरी की बना सकते, मान लो कि हम दोनों को प्राइमरी की बना सकते थे, लेकिन हम प्राइमरी की तो एक ही होती है, क्योंकि आप जानते हो जंगल में एक ही राजा होता है, जंगल का राजा शेर अकेला होता है, 4-5 तो होते नहीं है, तो अकेला राजा होता है। तो ऐसे ही प्राइमरी की भी अकेली रहती है। तो ऐसे कॉलम, ऐसे एट्रीब्यूट जिनको आप प्राइमरी की बना सकते हो, वो सारे एट्रीब्यूट आपके कहलाते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। तो अगर मान लो हम रोल नंबर और नेम को बना सकते थे, तो रोल नंबर और नेम में मान लीजिए हमने प्राइमरी की, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंडिडेट की हो गए। फिर अपने पास है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि हमने देखा कि भाई मैं रोल नंबर और नेम को प्राइमरी की बना सकता था इस कॉलम, इस टेबल में, इस रिलेशन में, लेकिन मैंने खाली रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाया, तो जो रह गई वो हमारा क्या है, अल्टरनेट की। एक ऐसी कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की, एक ऐसी कैंडिडेट की जिसको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है, वो हमारी कहलाती है अल्टरनेट की। एक ऐसी कैंडिडेट की जिसको हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, वो हो जाएगी अल्टरनेट की। फिर इसके बाद हमारे पास है फॉरेन की। इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, फॉरेन की क्या है, एक ऐसा नन की एट्रीब्यूट जो कि पहली टेबल की, जैसे मान लो फॉरेन की कब बनाते हैं, जब हमको दो टेबल जोड़नी होती हैं। मान लीजिए एक दूसरी टेबल यहाँ पे मैंने और ले ली, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने रोल नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने क्लास ले लिया बच्चे का, और यहाँ मैंने उसका सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो मुझे इसको जोड़ना है इन दोनों टेबल को, तो इस टेबल में जो प्राइमरी की होगी वो दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की का काम करेगी, ठीक है। पहली टेबल की प्राइमरी की दूसरे के टेबल के लिए फॉरेन की का काम करती है। या फिर हम इसकी डेफिनेशन में बोल सकते हैं, एक नन की एट्रीब्यूट whose value derived from the primary key of some other table, ठीक है, जिसकी वैल्यू ड्राइव्ड होती है प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, दूसरी टेबल की प्राइमरी की से, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। तो ये जो है बेसिक जानकारी है आपकी रिलेशनल डेटा मॉडल की। और बेटा देखो, एक एक या दो दो नंबर का ये क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने आपको बताया कि हम खाली टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की ही बनाएंगे, अल्टरनेट की और कैंडिडेट की हम नहीं बनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में पूछने के लिए रहती हैं कि क्या से आती हैं। और डिग्री ऑफ कार्डिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या दो नंबर का क्वेश्चन 110% आता ही आता है। तो आपको इसी बिहाफ पे, इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और 15 to 20 मार्क्स का, ठीक है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस हिसाब से थोड़ा मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। वैसे तो ये 15 मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन ये जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है पूरा एसक्यूएल और माई एसक्यूएल मिला के, आपका माई एसक्यूएल और डेटाबेस मिला के, लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस हुआ तो हो सकता है एक दो नंबर ऊपर भी क्वेश्चन आए, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इन द लास्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि सब लोग सीख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।